प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। तो मेरा जो आज का विषय है, जगत क्या चित्ररूप है। इसको ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसको ध्यान से सुनें कि जैसे सागर में उसकी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा से चित्तरूपी तरंग का उत्थान हुआ है। ये चित्त भी परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। यही अपने संकल्प से विशालता को प्राप्त होता है और चारों ओर इस भुवन का विस्तार करता है। जिस प्रकार स्वर्ण के पारखी को यानी सोनार को बाजूबंद कड़ा जो सोने की जो वस्तु बनाते हैं, तो बनाते समय उस सोनार को जो इसका काम करता है उसको सोने के सिवाय उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है, और यथार्थ है भी यही है। तो उसी प्रकार ज्ञानी को विविध पदार्थ ना दिखाई देकर सर्वत्र चित्त ही दिखाई देता है। ये मन ही मानव है, इसका स्थूल देह नहीं, देह जड़ है, किंतु इसके भीतर रहने वाला मन को ना जड़ माना जाता ना अजड़। ये सारा जगत मात्र एक मन ही है। जिसका मन मोह को प्राप्त होता है वही मूढ़ कहलाता है, और मन जब देखता है तब नेत्र बन जाता है। ध्यान से सुनो भाई और बहनों, कि मन जब देखता है तब नेत्र बन जाता है, जब ये सुनता है तब ये कान बन जाता है, जब ये स्पर्श करता है तब त्वग इंद्रिय का रूप धारण करता है, और जब ये नाक में सूंघने की शक्ति होती है तब ये मन नाक में निवास करता है, और जब रसास्वादन जीव का रसास्वादन करने में रसेंद्रिय हो जाता है, यानी जीव का जब स्वाद लेते हैं मन, तब रसेंद्रिय हो जाता है, जीव हो जाता है। जैसे नाटक में एक ही नट अनेक विभूतियों में देखा जाता है, उसी प्रकार देह के भीतर इस विचित्र इंद्रिय वृत्तियों में केवल मन की ही अनुवृत्ति होती है। अपने मन को छोटे को बड़ा आप ये ध्यान से ध्यान दे के सुन लो, देख लो आप, ये मन क्या है। एक मतलब मान के चलिए बहरूपिया है ये, यानी जैसे मान के चलिए कि वो तरह तरह के रूप ले लेता है, इसी प्रकार ये भी तरह तरह के रूप ले लेता है। तो सत्य पदार्थों में असत्य स्थापित कर देता है, स्वादिष्ट को कड़वा बना देता है और शत्रु को मित्र बना देता है। मन के जीत लेने पर सारी इंद्रियां स्वतः बस में हो जाती हैं। यानी जब घोड़े की लगाम को आप कर्री कर दोगे तो घोड़ा अपने आप रुक जाएगा, उसके पाँव भी रुक जाएंगे, उसका मन भी रुक जाएगा और सारी चीज़ रुक जाएंगी, यानी उसकी लगाम को रुक जाएगा वो घोड़ा। तो मन का मतलब ये होता है, जिसे चित्त ने देखा वही वस्तु देखी मानी जाती है। यदि चित्त ने नहीं देखा तो सामने रखी हुई वस्तु भी नहीं दिखाई देगी। जैसे कहते हैं ना कि आपने चित्त लगा करके किसी मन को लगाइए, चित्त को लगाओ, पढ़ो, ध्यान दो, या चित्त देकर सुनो, ऐसा कहते हैं ना। तो वही कहानी यहाँ पर है कि चित्त लगाकर जिस वस्तु को सुना जाता है, देखा जाता है, वही सार्थक मानी जाती है। इसका मतलब ये होता है। तो इस मन में अपने ही इंद्रियों का निर्माण कर रखा है। इंद्रियों ने से मन साकार होता है और मन से इंद्रियां, किंतु इसमें मन उत्कृष्ट है, क्योंकि मन से ही इंद्रियां उत्पन्न होती है और इंद्रियों से मन नहीं। जागृत और स्वप्न की विलास भूमि मन का ही विलास है। जो पुरुष अंतःकरण में मन को चपलता यानी विषय चिंतन के लिए अधिक अवसर देता है, उसका यह मन खंबे से बंधे हुए हाथी के समान स्थिर होकर जय को प्राप्त हो जाता है। आप समझो मेरी बात को। जैसे मान के चलिए, जो आदमी एकांत जगह में रहता है या रात को सोता है वो एकांत में, तो वो चिंतन करता है किसी विषय का। मान के चलिए आप ये कहेंगे कि मैं वेद पढ़ने वाला बनूंगा, हवन करने वाला बनूंगा, परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला बनूंगा, या मैं सज्जन बनूंगा, या मनुष्यों की मैं सेवा करूंगा, तो वो मन तदारूप होगा और तुम्हारी इंद्रियों में भासेगा। आप वही बन जाओगे। आप रोज़ रोज़ इसी बात को दोहराओगे तो एकांत में। और जब आपका मन ये रमण कर रहा है कि मैं उस स्त्री से ऐसा भोग करूंगा, या मैं फलानी चोरी करूंगा, या मैं उसको धोखेबाजी करूंगा, या मैं उसको लूटूंगा, या मैं ऐसे नशेबाजी करूंगा,
तो तदारूफ वही बन जाएगा वो। तो पहले बात मन में आती है, इंद्रियों में बाद में जाती है। पहले मन में गठन होता है सारी चीज़ों का। तो भाई और बहनों में तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा इधर उधर कहीं मत भागिए। भगवान को केवल जीता जा सकता है तो आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करिए, तब जीता जाएगा। क्योंकि भगवान या ईश्वर आपके अंदर विराजमान है। वो ये चाहता है कि भाई मैं तो एक बैटरी के रूप में आपसे काम कर रहा हूँ, और अब अपने घोड़े को देखिए कि आप कहाँ क्या कर रहे हो। वो तो एक सारथी नहीं है, वो तो एक दृष्टा के रूप में आपके अंदर बैठा है, और आपको दृष्टा के रूप में देखता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो आप बुरे जो कर्म हैं जितने भी, उसको नकारते रहिए आप, बिल्कुल उसकी हाँ में हाँ मत मिलाइए। और इस मन को जीतने के लिए एक ही फॉर्मूला है कि इसको ठाली मत छोड़िए आप। ठाड़ी छोड़ने का मतलब है आप इसमें लयबद्ध तरीके से एक विषय सूची बना लो। जैसे मान के चलिए कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो वो ऐसे लोगों की संगत करे जिससे फालतू बातों का समय नहीं मिले, और वो किसी ग्रंथ का श्रवण करता रहे। अगर वो पढ़ा लिखा है तो खुद श्रवण करे और दूसरों को करावे। दूसरी बात यह है कि अगर वो अनपढ़ है तो कोई माला ले ले, और जो उसके गुरु ने मंत्र दिया है तो उसका जाप करता रहे, परमात्मा का ध्यान चिंतन करता रहे। या वो मन में ये तो सोच सकता है कि मैं यार ऐसे भलाई करूं या किसी की सहायता करूं, परमात्मा मेरे को बल दे बुद्धि दे, ऐसे तो वो सोच सकता है। तो इसी से काम चल जाएगा। तो मेरा मतलब है भाई और बहनों, जो ये चित्त है यह एक रोग है, और इसकी चिकित्सा के लिए बहुत बड़ी औषध है जो निश्चय रूप से लाभ पहुंचाने वाली है, परम स्वादिष्ट और अपने ही अधीन है। उसे मैं बताता हूँ, सुनो। राग से विषयभूत बाह्य विषयों का परित्याग करके परमात्मा चिंतन रूपी अपने पुरुषार्थ अपने ही पुरुषार्थ प्रयत्न से चित्त रूपी बैताल पर शीघ्र विजय पाई जाती है। एकमात्र अपने पौरुष से ही सिद्ध होने वाला जो अभीष्ट वस्तु बाह्य विषय भोग का त्याग रूपी मनोनिग्रह कर्म है, इसके बिना शुभ गति नहीं हो सकती। इस मनोनिग्रह के बिना गुरु का उपदेश, शास्त्र के अर्थ चिंतन, मंत्र आदि सारे साधन या युक्तियाँ तिनकों के समान व्यर्थ है। तो भाई और बहनों समझो आप मेरी बात। उद्वेग या उत्ताहट ना होने से ही जीव अपने मन पर विजय प्राप्त होती है। चित्त के लिए लय हुए बिना मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है। यह मैं और मेरा ही मन, यदि इस मैं और मेरेपन की भावना ना की जाए तो उससे उसी तरह कट जाता है जैसे हसीलिया से तृण। जो लोग संसार का विस्तार करने वाले हैं इस मन को मार डालते हैं। वे निर्वाण पद का उपदेश देने वाले महात्मा जन इस संसार में धन्य हैं जिनका मन शांत हो गया है। उस पुरुषार्थ पुरुष को कभी कोई हानि नहीं होती है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सभी बातों का निचोड़ एक ही आ रहा है कि इस चित्तरूपी पिशाच को नष्ट करिए आप। और वो कैसे करेंगे? वो केवल पुरुषार्थ है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। आप अल्पाहार लें, जहाँ तक हो सके सुबह शाम आप कोई हल्का नाश्ता ले लें, और एक टाइम भोजन का नियम बनाएं। और कम से कम अगर किसी पुरुषार्थ करने वाले के लिए 2-1:30 बजे जगना होगा, और तब योग अभ्यास होगा। 1 घंटा टहलिए कम से कम। टहलने के बाद स्नान वगैरह निवृत्त हो जाइए आप नित्य कर्म से, और 3 बजे अपने आसन में बैठ जाइए और 6 बजे तक आसन पर भजन करिए। मंत्र का बार बार पुनरावृत्ति करिए। और उसके लिए आप अगर मन नहीं रुकता है तो एक त्राटक बना लीजिए, 2x2 का, उस पर एक काली बिंदी चिपका दीजिए या काले पेन से निशान लगा दीजिए, और उस पर आप ध्यान दे करके उसी पर केंद्रित करें। और जब धीरे धीरे ये क्रिया आपको हो जाए तो आप जो है, मैंने जैसे बिंदी लगा रखी है, इसको यहाँ पे लाइए आप। इसका ध्यान आँख मूंद करके आप इसका ध्यान करते जाइए, तो ये मन अपने आप रुक जाएगा। सुन लो मेरी बात। और चित्त फिर आप ही रुक जाएगा। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि इस चित्त और मन को जिसने बस में कर लिया
उसके लिए ना तो साक्षात्कार कोई दुर्लभ है, ना कोई मुक्ति दुर्लभ है, और ना कोई लक्ष्य दुर्लभ है। जैसे जैसा वो लक्ष्य बनाएगा वो उसको प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये आपको वो उद्योग करना पड़ेगा जिसे आप फल के रूप में चाहते हैं। जैसे मान के चलिए आप ये कहना चाहते हैं ईश्वर से कि मुझे तो विद्या चाहिए, तो विद्या अवश्य मिलेगी। उसी के अनुसार आप कार्य करो, ग्रंथ पढ़ो, सज्जन मनुष्यों के संग बैठो, या आपको कोई ये करना है कि भाई नेता बन के मैं तो देश का उद्धार करना चाहता हूँ, तो ऐसे लोगों की संगत करिए। लेकिन नेता लोगों में ज़्यादातर झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है, तो इससे बचने के लिए आप यही है, उनको ज़्यादा समय ना दें। हाँ, इसके लिए आप उदाहरण पेश करो मोदी जी का और योगी जी का, उनके अनुसरण कीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, आप अपना और दूसरों का भला चाहते हैं तो मन और चित्त का निग्रह करें, और योग से करें, प्राणायाम से करें, क्रियाओं से करें, मंत्र से करें, त्राटक से करें, मन को बांधे रखिए, तो ये अपने आप लय को प्राप्त हो जाएगा और फिर सारी सफलताओं के राज आपके अपने आप खुलते चले जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे प्रणाम करना चाहता हूँ।